गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में आज हम लोगों को पढ़ना है। आज इस चैप्टर में, आज इस टॉपिक में डील करना है। हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा हो जाए टॉपिक, क्योंकि इंडोक्राइन सिस्टम काफ़ी बड़ा पार्ट है। तो या तो मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा या फिर एक ही पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैनल से, प्रोग्रेस पॉइंट से। मैं हूं आपका मेंटोर एमडी याहिया। सो लेट्स प्रोसीड। सो ह्यूमन हार्मोन, दैट इज़ ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। सबसे बड़ी बात है कि इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें डाइजेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। इंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स के स्टैंडर्ड को, हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करता है। तो ये है इंडोक्राइन सिस्टम। तो इसी के बारे में बात करते हैं। सो इंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे बॉडी में हार्मोनल रेगुलेशन को मेंटेन किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि द सिस्टम थ्रू विच द हार्मोनल लेवल ऑफ द एनिमल बॉडी मेंटेन्ड आर कॉल्ड इंडोक्राइन सिस्टम। यह इसका डेफिनेशन हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से हार्मोन्स बाहर निकल रहा है, तो हार्मोन किससे बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए कुछ ग्लैंड हमारे बॉडी में होते हैं जहाँ से हार्मोन बाहर निकलते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, हम बोल सकते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक ऐसा ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन्स बाहर निकलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द ग्लैंड विच secrete hormones, द ग्लैंड विच secrete hormones। ऐसा ग्लैंड जहाँ से हार्मोन्स बाहर निकले। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस हार्मोन्स का हमारे बॉडी में ज़रूरत क्या है। तो हार्मोन है क्या चीज़? तो ज़रा सा इसके बारे में बातें कर लेते हैं कि हार्मोन क्या है। चलिए, हार्मोन ये है क्या? तो भाई हार्मोन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है हमारे बॉडी में, केमिकल मैसेंजर है जो हमारे बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट करता है। समझाऊंगा मैं इसे, लेकिन इसको लिख लेते हैं हम लोग कि हार्मोन्स क्या है। द केमिकल मैसेंजर विच रेगुलेट बॉडी साइकिल। हमारे बॉडी में जो साइकिल है उसे मेंटेन करता है। जैसे कि अगर हम रोज़ रात को सोते हैं तो सुबह उठ जाते हैं, अपने आप हमारी नींद खुल जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? सोते वक्त हमारे बॉडी में स्लीपिंग हार्मोन बनता है, और जब हमारे बॉडी में उस स्लीपिंग हार्मोन का असर ख़त्म हो जाता है तो हमारी नींद खुल जाती है। तो हार्मोन एक ऐसा चीज़ है, जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, चाइल्डहुड स्टेज में है। अगर उस बच्चे के बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाए तो वो बच्चा चाइल्डहुड स्टेज से बाहर निकल के एडल्टहुड स्टेज में आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा एक समय पर होता है, एक एज पर होता है। तो आज हम लोग उसी हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स। एक दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो बोल सकते हैं कि द ग्लैंड विच secrete other than hormones, other than hormones, or hormone with other enzymes, hormone with other enzymes। हार्मोन के साथ साथ दूसरे एंजाइम को जो सिक्रीट करे उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, कि हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बातें करते हैं। हमारे बॉडी में कौन कौन सा हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है। तो जैसे कि अगर एक ह्यूमन बॉडी के डायग्राम को बनाऊं, तो यहाँ पर हम लोग इजीली इस बात को याद कर सकते हैं। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है हम अपने ह्यूमन बॉडी के डायग्राम से ही याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमें याद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखें कि हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। सपोज दैट ये ह्यूमन बीइंग का कोई हेड है, ठीक है, और ये हमारा नेक वाला रीजन, ये हमारे बॉडी का अदर पार्ट्स है। डायग्राम छोटा बड़ा बन सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। ध्यान हमें ये देना है कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, हमें ये चीज़ ध्यान देना है।
ये हमारा बॉडी है। तो हमारे बॉडी में सबसे पहले हमारा ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन में दो तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड मिलते हैं। ठीक है, एक तो हाइपोथैलेमस होगा हमारे ब्रेन में होगा हाइपोथैलेमस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो हमारे ब्रेन में होगा वो होगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। हम लोग बात कर रहे थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। हमारा ये जो हमारा नेक वाला रीजन है, इस नेक वाले रीजन में हमें यहाँ पर भी अलग अलग इंडोक्राइन ग्लैंड मिलते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ये है थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है इसके बारे में बातें होंगी। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड के अलावा अगर हम नीचे आ जाए तो हमारे बॉडी में यहाँ पर किडनीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के पीछे वाले पार्ट की तरफ हमारे पास में यहाँ पर हमें, जैसे अगर किडनी के अलावा अगर आप छोड़ दें तो यहाँ पर अगर सपोज दैट ये अगर हमारा स्टमक है, सपोज दैट यहाँ पे अगर हमारा स्टमक है, ये अगर हमारा स्टमक है, तो इस स्टमक के पास में यहाँ पर हमें एक ऑर्गन मिलता है, इसको हम कहते हैं पेनक्रियाज कहते हैं। तो ये है पेनक्रियाज। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेनक्रियाज भी एंडोक्राइन ऑर्गन है। ठीक है, इस पेनक्रियाज के अलावा अगर हमारे बॉडी में अगर किडनी है, सपोज दैट यहाँ पर किडनी है, हालांकि किडनी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से छिपा हुआ रहता है, दिखाई देता नहीं है। तो किडनी के ऊपर यहाँ पर देखिए, किडनी के ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड है इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, ये एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है हमारे बॉडी में एनर्जी हार्मोन, जिसे हम कहते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, इस एड्रीनल ग्लैंड के अलावा अगर मेल है तो मेल के बॉडी में यहाँ पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। मेल के बॉडी में पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के ऊपर होता है पेनिस, जो कि एक मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो टेस्टिस, यहाँ पर दो टेस्टिस होते हैं जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इसे हम कहते हैं स्क्रोटम। तो अगर मेल है तो मेल के केस में टेस्टिस क्या करता है, सेक्सुअल हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है। और इसी टेस्टिस से सेक्सुअल हार्मोन निकलने की वजह से होता क्या चीज़ है कि कोई भी जो बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में था वो एडल्टहुड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर फीमेल है तो फीमेल के बॉडी में अंदर में यहाँ पर ये यूटेरस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर फीमेल बॉडी में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ओवरी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होता है, ये वाला पोर्शन। तो इस ओवरी से भी फीमेल बॉडी में हार्मोन्स निकलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन जिसे हम कहते हैं। तो ये जो ओवरी है इसे हम कह सकते हैं ओवरी कह सकते हैं, और ओवरी से फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होता है। तो हमारे बॉडी में कुल मिलाकर के इतने सारे इंडोक्राइन ग्लैंड हैं। हम इसको इजीली कर सकते हैं कि हमारे हेड से स्टार्ट हो रहा है। हमारे हेड में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके अलावा थायराइड ग्लैंड है जहाँ से थायरॉक्सिन बाहर निकलता है, उसके अलावा पेनक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड है जहाँ से एड्रीनलिन बाहर निकलता है। अगर फीमेल है तो फीमेल के बॉडी में ओवरी होगा और जहाँ से फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनेंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अगर मेल है तो वहाँ पर टेस्टिस होगा, टेस्टिस से हार्मोन बनता है मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। तो इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में अलग अलग है। यहाँ पर इंडोक्राइन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसका हम लिख लें। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या हमारे बॉडी में है इसको लिख लिया जाए। तो इंडोक्राइन ग्लैंड सबसे पहला हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस। दूसरा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा थायराइड ग्लैंड। चौथा पेनक्रियाज। पांचवा एड्रीनल ग्लैंड। छठा ओवरी अगर फीमेल है तो। सातवां टेस्टिस अगर मेल है तो। इतने सारे इंडोक्राइन ग्लैंड हैं। यहाँ से हार्मोन कौन कौन से बाहर निकलते हैं पहले इसके बारे में जान लेंगे, फिर इसके अगले वाली वीडियो में मैं आपको हार्मोन्स के फंक्शन बताऊंगा। तब तक इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन्स नहीं बनता है, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, जो किसी भी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देते हैं। तो हाइपोथैलेमस हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ये रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रीट करता है। हालांकि क्लास 10 के NCERT बुक में हाइपोथैलेमस के बारे में ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ नहीं है।
पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से क्या निकालेगा, ग्रोथ हार्मोन बाहर निकलता है पिट्यूटरी हार्मोन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन बाहर निकलता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में GH भी बोल देते हैं, ग्रोथ हार्मोन। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इसी के नाम से मिलता जुलता एक हार्मोन निकलता है जिसे हम थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं, थायरॉक्सिन। पेनक्रियाज से जो हार्मोन निकलता है वो है इंसुलिन, इंसुलिन है। एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन बाहर निकलता है वो है एड्रीनलिन। ओवरी से जो हार्मोन बाहर निकलता है वो दो तरह के सेक्स हार्मोन्स हैं, इसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स फीमेल ओवरी से बाहर निकलते हैं जो कि फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा जो टेस्टिस है ये मेल में प्रेजेंट है, और मेल का जो टेस्टिस है यहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से मिलता जुलता एक नाम टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो इतने सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, सबों का फंक्शन अलग अलग है, और ये एक डायग्राम है, रफली डायग्राम, जहाँ मैंने ये कोशिश किया बताने का कि कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए। अब इसके बाद वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में मैं लेके आ रहा हूँ हार्मोन एंड देयर फंक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। सबों को वेरी वेरी थैंक यू।